8. तो अभी तक हमने ये जान लिया कि कुंभ मेला कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। लेकिन आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कुंभ मेला इम्पोर्टेंट क्यों है। इतने सारे साधक साधु संत वहां पे आते हैं, इतने सारे लोग वहां पे जाते हैं, तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। तो अगर जनरली बात करें तो कुंभ मेला एक ऐसा महा अवसर है जहां आपको एक ही जगह पर दुनिया भर के साधक साधु और अखाड़ास को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता है। मोर देन अ मेला, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आप पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते हैं, जो शास्त्रों के हिसाब से मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए राह खोल देती हैं। वैसे भी इन स्थानों का हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है। कुंभ मेला जैसे मेले, उत्सव आपको एक और मोटिवेशन देते हैं टू विजिट दीज प्लेसेस। भजन कीर्तन सुनना, स्कॉलरली डिबेट्स देखना, और अगर किसी को संन्यास अपनाना है, स्पिरिचुअलिटी को एक स्टेप आगे बढ़ाना है, तो गुरु से दीक्षा लेना, खुद को इनिशिएट करवाना, ये सारी चीजें कुंभ मेला में होती है और सब कुछ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हिस्सा बनती है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, हरिद्वार की गंगा नदी, नासिक में बहने वाली गोदावरी और उज्जैन में स्थित शिप्रा नदी, इन नगरों का, इन नदियों का अलग अलग महत्व है। माइथोलॉजी में भी इन जियोग्राफिक लोकेशंस से जुड़ी, इन नदियों से जुड़ी कई सारी कहानियां मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा कि कुंभ मेला जैसे उत्सव इन जगहों को विजिट करने का एक और डीप स्पिरिचुअल मोटिव देते हैं। साथ ही साथ कुंभ के टाइम स्पैन के दौरान मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि जैसे शुभ दिन आते हैं, जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को और ज्यादा इंटेंस बनाते हैं। ये समय अपने अंदर के सेल्फ से कनेक्ट करने का और अपने जीवन में फिलॉसफी को दोबारा डिफाइन करने का एक परफेक्ट मौका होता है। कुंभ मेला जैसे उत्सव इस प्रोसेस को थोड़ा और आसान बना देते हैं, एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। और जरूरी नहीं कि वहां जाके सन्यासी बना जाए या सन्यास लिया जाए, लेकिन एक एक्सपीरियंस के तौर पर भी कुंभ मेला एक इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला सकता है। और 2025 का महाकुंभ मेला और भी खास है, क्योंकि 144 इयर्स के बाद, यानी 144 सालों बाद एक रेयर योग में हो रहा है। जैसा कि अब तक हम कुंभ मेला को डिफाइन करते आए हैं, इट्स द बिगेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग ऑन अर्थ। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे विजिट करना, उसे एक्सप्लोर करना, एटलीस्ट उसके बारे में जानना तो बनता है। और ये एक ऐतिहासिक इवेंट होगा जो सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं बल्कि इकोनॉमिक एंगल से भी इम्पैक्टफुल होगा। ऐसे मेला लोकल आर्टिसंस, वेंडर्स और टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करते हैं, जो इनिशियली लोकल एंड अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक कंप्लीट लाइफ एक्सपीरियंस है। बट क्या है ये इकोनॉमिक एंगल? इतने सारे अखाड़ास को वहां पे लैंड अलोकेट करना, सब लोगों को अकोमोडेट करना, ये कैसे मैनेज होता है? इस साल के कुंभ मेले की इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।